प्रभु भक्तजनों, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का हमारे लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मनुष्य का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इसका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय एवं आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठाकर रखा था और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे, भगवान ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और उसी दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं और ये उत्सव मनाते हैं। भगवान ने उसी दिन अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी थी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा के संबंध में जो लोक कथा है, आइए वो सुनते हैं। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था कि वे सबसे बड़े देवता हैं और उन्हीं की वजह से ही वर्षा होती है और उससे जो जनजीवन है लोगों का वो चलता है। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। इसमें हुआ ऐसे कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया से पूछा, मैया आप ये किस पूजा की तैयारी कर रही हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली कि लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रही हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा कि वे वर्षा करते हैं, उसी से अन्न की उपज होती है, इसी से हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। इंद्र तो कभी दर्शन ही नहीं देते और वे पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे में अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी भगवान की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे कि आपका कहना मानने से हमने इंद्र की पूजा नहीं की, अब वो हम सबको डुबो कर मार डालेंगे। तब मुरलीधर ने अपनी मुरली कमर में डाली और कनिष्ठा अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब ब्रजवासियों को उसके नीचे आने के लिए कहा। तब सब ने अपनी गाय बछड़े सब वहां लेकर आ गए और उसके नीचे शरण ली। इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर क्रोधित हुए, फलतः बारिश और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहिए और वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप भी पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। तब उन्हें समझ में आया कि उनका सामना कोई आम मनुष्य से नहीं है, ये प्रभु श्री भगवान विष्णु ही हैं। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से ये वृतांत कहा, तो उन्होंने क्लियर किया कि हाँ, ये भगवान विष्णु के ही अंश हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ये सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आए और कहा कि प्रभु, मैं अहंकार वश भूल कर बैठा, आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कीजिए। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने भी मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया।
इस पौराणिक कथा के बाद ही गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय और बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठें। अपने कुलदेव कुलदेवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा से बनाएं। इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। प्रतीक रूप में गोवर्धन रूप में आप बनाकर फूल पत्ती टहनी और गायों की आकृतियों से उसे सजाया भी जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके मध्य में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है और नाभि के स्थान पर कटोरी जितना एक गड्ढा बना लिया जाता है। वहाँ एक कटोरी और मिट्टी का दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध दही गंगाजल मधु बतासे आदि डालकर पूजा की जाती है और इसे ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराकर उन्हें सिंदूर आदि पुष्प मालाओं से सजाने की परंपरा है और गायों की पूजा की जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गोवर्धन पर्वत की जय। बोलो गाय माता की जय।